दाय धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दो काम करता है, कौन सा? अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना। एक भ्रमपूर्ण ख्याल है कि घर में प्रेम ना करना चाहिए। स्त्री बच्चों के प्रेम में फंस जाने से नरक मिलता है। इस ख्याल के अनुसार कई मनुष्य अपने ऊपर पड़े हुए गृहस्थ कर्तव्य को छोड़कर भाग खड़े होते हैं और ईश्वर भक्ति की रट लगाते हैं। कई नौजवान जो अपनी जिम्मेदारी निभाने में नालायक साबित होते हैं, घर बार से मुंह मोड़ कर गेरुआ कपड़ा पहन लेते हैं और इधर उधर भीख मांगते फिरते हैं। इनके आश्रित परिवार नाना प्रकार के कष्ट पाता हुआ बिलख बिलख कर उन्हें कोसता है। पति रहित होकर स्त्री को अपमानित, अभावपूर्ण और अशांतिमय जीवन व्यतीत करना पड़ता है। यूरोप जैसे देशों में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देना किसी अंश तक बहुत बुरा नहीं है, क्योंकि वहाँ स्त्री को दोबारा घर बसा लेने की छुट्टी है। किंतु भारतवर्ष में हिंदू धर्म के अनुसार यहाँ स्त्रियों को इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। वहाँ उन्हें घूट घूट कर मरने के लिए विवश करने वाला सन्यासी पति निश्चय ही प्रथम श्रेणी का अविवेकी है। स्वेच्छाचारिणी स्त्री को स्वतंत्र कर देना बात दूसरी है, पर बेचारी अबला का एकमात्र अवलंब तोड़ देना है बहुत ही बुरी बात है। इसी प्रकार जिन बालकों के भरण पोषण एवं शिक्षा दीक्षा का भार प्रभु ने सौंपा है, उस भार को एक और पटक कर ईश्वर की रट लगाने के लिए निकल पड़ना कैसी भक्ति है, यह समझ में नहीं आता। वृद्ध माता पिता की सेवा, भाइयों की सहायता, स्त्री पुत्रों का विकास, निकटवर्ती बांधवों की सेवा, यह सब त्याग कर गृहस्थता पूर्वक गेरुआ कपड़ा पहनकर भिखारी बनने वाला व्यक्ति उस सेवक का उदाहरण बनता है जो अपने स्वामी के सौंपे हुए काम को तोड़ फोड़ कर चकनाचूर कर देता है और स्वामी का नाम जपने के लिए माला ले बैठता है। स्वामी किसी प्रकार भी उससे प्रसन्न नहीं हो सकता। भला ऐसे मूढ़ सेवक पर प्रसन्न हो भी कौन सकता है, जो कर्तव्य की तो कायरतापूर्वक अपेक्षा करता है और स्वामी को खुश करने की सेक चिल्ली जैसी अन्य युक्तियां सोचता है। रात को माली के घर की रखवाली के समय दुम दबाकर छिप रहने वाला और एक दिन में मालिक के सामने दुम हिलाने वाला और पांव चाटने वाला कुत्ता क्या कभी अपने स्वामी का प्रिय पात्र बन सकता है? किसी अत्यंत महान कार्य को पूर्ण करने में गृह, कुटुंब, धन तथा प्राणों की बाजी लगा देना एक बात है। विश्व सेवा का उच्चतम कार्य करने का किसी व्यक्ति में साहस हो और उस यज्ञ में आहुति देने के लिए अपनी प्राण प्रिय वस्तुओं को भी समर्पित कर देना दूसरी बात है। वह बहुत ऊंची और सराहनीय स्थिति है, किंतु साधारण जीवन बिताने में घर की अपेक्षा बाहर को महत्व देना, ईश्वर प्रेम के नाम पर आश्रित जनों को फांसी पर टांगना, कायरता, बुज़दिली, नापुंसकता और निकम्मेपन के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता है। ईश्वर ऐसा क्रूर और निर्दयी नहीं है जो मनुष्य को यह आदेश करे कि तुम अपने सांसारिक उत्तरदायित्व को छोड़कर मेरे सामने नाक रगड़ो। ज्ञान से परिपूर्ण होकर मानसिक संन्यास ग्रहण करना और अपने जीवन को अधिक से अधिक लोगों की सेवा में लगा देना बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। ऐसी उच्चतम दशा जब परिपक्व हो जाए तो पके हुए फल की तरह डाली से टूट पड़ना असंभव है। यही सन्यास की दशा स्वाभाविक है। ऐसा सन्यासी बहुत काल पूर्व से अपनी साधना आरंभ करता है और अपने आश्रितों को मानसिक और भौतिक दृष्टि से ऐसा स्वावलंबी बना देता है कि घर में रहने या घर छोड़ने में कुछ अंतर नहीं रह जाता। उसे किसी कारणवश परिवारजक बनना पड़े तो घर वाले को कष्ट नहीं होता। आवेश में आकर किंक कर्तव्य विमूढ़
होकर किसी समस्या को सुलझाने में असमर्थ होने पर गेरुआ कपड़ा पहनकर भिखारियों की श्रेणी में मिल जाना न तो ईश्वर भक्ति है, न मुक्ति साधना है, न त्याग है और न ही संन्यास। यह तो एक प्रकार की आत्महत्या ही कही जाएगी। यह भ्रमपूर्ण विचार है। घर में प्रेम न करना चाहिए केवल इस बात का बोधक है कि पारिवारिक ममता में इतना लिप्त न हो जाना चाहिए कि जिससे परमार्थ का ध्यान भी न रहे। मोह और ममता का विस्तार होना घातक है। स्त्री बच्चे में कभी कभी इसकी अति आसक्ति देखी जाती है। इस अति पर प्रतिबंध लगाने के लिए ही यह प्राचीन मत उपस्थित किया जाता है। वैराग्य, उदासीनता, निर्लिप्तता का भावार्थ मानसिक निष्काम भाव ही है। मन में विषयों का चिंतन करता हुआ बाहर से त्याग का आडंबर करने वाला तो गीता के मत से मिथ्याचारी ही कहा जाएगा। राजा जनक इतने बड़े योगी थे कि उनसे बड़े बड़े ऋषि योग विद्या सीखने आते थे। गृहस्थ रहकर ही सन्यासी बनने का अभ्यास करना चाहिए। निष्काम भाव से कर्तव्य धर्म को पालन करते हुए निस्वार्थ प्रेम की उपासना करनी चाहिए। कर्तव्य भावना से प्रेम प्राप्त करने का हर एक प्राणी अधिकारी है। फिर यह कैसे उचित कहा जा सकता है कि स्त्री बच्चों के साथ सुस्नेह का परिचय ना दिया जाए। अंधकार की